चलिए तो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले वर्ग। देखिए, वर्ग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है और इसको सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए। और ये देखिए, क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होते हुए भी इसके सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये हमारा इसमें 4 भुजा है, ये चारों भुजा आपस में बराबर तो होते हैं और इसके सारे जो कोण है 90 डिग्री का होता है। ऐसी आकृति को हम वर्ग बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा होता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुने भुजा। उसी प्रकार से हम समझेंगे इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा। इसी प्रकार से परिमाप चाहे परिमिति क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा। आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जब भी भुजा लिखेंगे हम √2 से इसको बाहर लिखेंगे। अगर √2 के इसको अंदर लिख देते हो तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण को कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारा ये वर्ग हो गया। चलिए मान लीजिए इसका जो भुजा दिया है ये 15 सेंटीमीटर का है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ये 15 है तो ये भी भुजा 15 हो जाएगा, इधर वाला भी 15 हो जाएगा, इधर वाला 15 हो जाएगा, सारे 15 हो जाएंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे? 15 गुने 15 यानी 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना हो गया? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीक़े से मुझे परिमाप निकालना होगा तो 15 को मैं 4 बार जोड़ दूंगा या 15 में 4 से गुना कर दूंगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप जो हो जाएगा 4 गुने भुजा, और भुजा आप लोगों को पता है कितना है? 4 गुने 15, 15 चौके 60। ठीक है, उसके बाद से हम और देखते हैं कि इसका विकर्ण कैसे निकलेगा। विकर्ण तो देखिए, विकर्ण आपको पता है कि √2 गुने भुजा होता है। तो आप इसको कैसे लिख देंगे? √2 गुने 15, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15√2। दोनों आंसर सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर हो सके तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।